जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पद के और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गद के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम डिस्कस करेंगे गद के क्वेश्चन, फिर डिस्कस करेंगे हम पद के क्वेश्चन। हमने कहा गद, फाइव क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे गद के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निबंध के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर होगा कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं वो हैं हमारे हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन है आपका चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। फ्रेंड्स अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। रचनाकार हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिंतामणि है निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, कौन है? तो वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लास 12 में इसका जीवन परिचय नहीं दिया फ्रेंड्स, लेकिन क्लास 10 में दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे भी, उनके जीवन परिचय पे। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा क्वेश्चन दे रखा आपका इंपॉर्टेंट कि कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। विधा के लेखक हैं। इसका आंसर क्या होगा? दिया कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अमृत राय। अमृत राय इज अ राइट आंसर। अमृत राय इज अ राइट आंसर। कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं अमृत राय। कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं अमृत राय। 4 क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। 4 क्वेश्चन आपको दे रखा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। बताना हमें कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। कि जो ब्राह्मण पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे या ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इज अ राइट आंसर। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कलम के सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं अमृत राय। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी जो ब्राह्मण पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, तो वो थे प्रताप नारायण मिश्र। ये थे 4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको हम गद का, फिर हम चलते हैं पद पर। 5वां क्वेश्चन है आपका। 5वां क्वेश्चन दे रखा बाबू गुलाब राय द्वारा रचित। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित
मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? वो हमें बताना था। ये आपका आत्मकथा है ये। अच्छा से कर लीजिए फ्रेंड्स इसे, आत्मकथा इज द राइट आंसर। ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गद्य के। अब चलते हैं पद पर, यही भी डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चंस पद के। तो पद में आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। दे रखा क्वेश्चन, कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन है आपका, कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। जो कृष्ण काव्य धारा है उसके कवि कौन नहीं है, इसका हमें बताना है आंसर। तो इसका आंसर होगा नाभा दास। जो नाभा दास हैं वो कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। जो कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, जो नाभा दास कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि हमें बताना है किसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ठीक नहीं मिला है। नहीं मिला है, बताना है कि किसको नहीं मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वो नहीं मिला हमारे मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। ये दूसरा क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए फ्रेंड्स। 3 क्वेश्चन और कराते हैं आपको हम पद के। तीसरा क्वेश्चन आपका है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। काव्य धारा के कवि नहीं है। के कवि नहीं है, बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। कि जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, काफी इसको हैश कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको 2022 के एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कि जो घनानंद जी हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। घनानंद जो है, घनानंद वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपका भाई, 4 क्वेश्चन दे रखा है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया है। कि अज्ञेय जो है, अज्ञेय ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया है? कब किया है बताना है हमें। कि अज्ञेय जो है, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया है? देखिए कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि अज्ञेय जो है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो उनका असली नाम है, पूरा नाम है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय का पूरा नाम है। तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया है? तो वो किए थे सन 1943 ईस्वी। सन 1943 में वो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, सन 1943 में। ये जो चौथा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है 5वां भी। 5वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। प्राचीनतम महाकाव्य है। फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ा इधर उधर होगी तो कोई बात नहीं, ये हैश कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
कि हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है, तो वो है आपका रामचरितमानस। रामचरितमानस जो हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है वो है हमारा रामचरितमानस। रामचरितमानस इज द राइट आंसर। ये थे 5 क्वेश्चंस गद्य के और 5 क्वेश्चंस पद के जो हमने आपको करा दिए। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।